हेलो दोस्तों। तब हम बात करेंगे अब पर्यावरण एवं राष्ट्र गौरव के पेपर के बारे में, जो कि 2022 के एग्जामिनेशन क्वेश्चन में आया रखा है। इसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चन है। 100 मार्क्स के पर्यावरण के, 100 मार्क्स के राष्ट्र गौरव के हैं। इस वीडियो में हम पहले 100 मार्क्स का जो पर्यावरण के क्वेश्चन है 100 वो कर लेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम 100 मार्क्स के राष्ट्र गौरव का कर लेंगे। सबसे पहले हम ये जो 1 से 100 तक पर्यावरण के हैं इसको कर लेंगे। OMR शीट में भरना रहता है इसको। स्टार्ट करते हैं बिना देर किए पर्यावरण के क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया पहले 100 क्वेश्चन हमारे पर्यावरण के होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसमें से कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये इसमें जो तीनों दिए हैं ये सब है, ये सब हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ये जो चौथा वाला है ऑल ऑफ द अबव, इस पे लगा देंगे। ठीक है, ठीक से ये लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDT इज। DDT क्या है? एक सिंथेटिक केमिकल है। DDT हमारा एक सिंथेटिक केमिकल है जिसको सिंथेटाइज किया गया था 1874 में। किसके द्वारा? एक ऑस्ट्रियन केमिस्ट थे, क्या नाम था उनका? ओथमार जेटलर करके नाम था उनका। उनके द्वारा ये 1874 में इसको सिंथेटाइज किया गया था। हमने सेकंड वाला कर लिया, ये थर्ड हो जाएगा। DDT इज सिंथेटिक केमिकल। एंड थर्ड वाला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पर कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर पोल्यूटेंट। तो इसमें से कौन सा निम्न कौन जल प्रदूषक है? तो इसमें हमारा NO3- जल प्रदूषक है। सॉरी, NO3 नहीं, ये सब, ये लेड, ये सब है। सॉरी, लेड नहीं, DDT और ये सब के सब हमारे वाटर पॉल्यूटेंट हैं। ठीक है, जल प्रदूषक है। चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयर पॉल्यूटेंट। तो निम्न में कौन एयर पॉल्यूटेंट है? इसमें ये पहला वाला है, PM10 करके जो है यही है हमारा एयर पॉल्यूटेंट। एंड फिफ्थ देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। तो एयर पॉल्यूटेंट के इंडिकेटर के तौर पर, सूचकांक के तौर पर किसको देखा जाता है? तो ये हमारा है लाइकेन। लाइकेन को हमारे एयर पॉल्यूटेंट के सूचकांक के रूप में देखा जाता है। दूसरा हो गया, इसका पांचवा हो गया। आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है, इन इंडिया व्हेन फॉरेस्ट फेस्टिवल वीक इज सेलिब्रेटेड। तो भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो जुलाई के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। ठीक है, 7वां देखते हैं हम, व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। तो क्या है एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के लिए क्या सही है? ये इसमें फॉलोइंग दिए रखे हैं। ठीक है, तो ये जो लिव इन सेम नीड्स और लिव इन सेम हैबिट्स, इसको ये लिव इन डिफरेंट हैबिट, ये सही है, लिव इन डिफरेंट हैबिट। तो 7वें का चौथा। ठीक है, लिव इन डिफरेंट हैबिट ये ट्रू है इंडिविजुअल के लिए जो सेम स्पीसीज में रहते हैं। 8वां वाला देख लेते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी इज। इसका आंसर होगा ऑर्गेनिज्म, सेकंड वाला ऑर्गेनिज्म। एंड 9th देख लेते हैं, विच वन इज नॉट ए फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। इसमें कौन सा होगा? इसमें ये चौथा वाला जो स्ट्रेटिफिकेशन करके जो है ये हमारा सही आंसर होगा। एंड 10th देख लेते हैं, नॉर्मली व्हाट इज द pH ऑफ एसिड रेन। तो नॉर्मली pH क्या होता है एसिड रेन का? तो ये 4 से 5 के बीच में होता है एसिड रेन का। पहला सही हो जाएगा 10वें का। आगे बढ़ते हैं, 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 11 देख लें, एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म इज। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? पारस्परिकता का उदाहरण क्या है? तो ये है ऑर्किड्स एंड बीज। तो ऑर्किड्स और मधुमक्खी, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, 11 का तीसरा। एंड जब हम 12th देख लेते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, तो निम्न में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो जो ये O3 है, O3 ये हमारा द्वितीयक पोल्यूटेंट है। ओके, अब देख लेते हैं 13 वाला। अर्थ आवर इज ऑर्गेनाइज बाई, तो अर्थ आवर किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारा WWF के द्वारा। अर्थ आवर ऑर्गेनाइज किया जाता है WWF के द्वारा। अब हम 14 देख लेते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम कैन बी कॉज ड्यू टू ड्रिंकिंग वाटर विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ, तो पीने के पानी में किसकी मात्रा बढ़ने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है? तो ये हमारा नाइट्रेट के बढ़ने से, तो ये जो है सेकंड वाला 14 का सेकंड वाला बढ़ने से हमारा हो सकता है। एंड 15 देख लेते हैं। प्रोड्यूसर इन अ फूड चेन इज, सो खाद्य श्रृंखला का निर्माता कौन होता है? तो ये स्वपोषी पौधे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। ये जो चौथा वाला है 15 का, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं 16। एन एग्जाम्पल ऑफ सिटू कंजर्वेशन इज, सो इसका क्या आंसर होगा? स्वस्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण है। सो इसका उदाहरण क्या है? नेशनल पार्क। तो जो ये 16 का नेशनल पार्क हो जाएगा आंसर। अब 17 का देख लेते हैं हम। 17 का है एडफिक फैक्टर रिफर्स टू, सो जो एडफिक फैक्टर है वो किसको रिफर करते हैं? ये मिट्टी को, मृदा को, ये सॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं, रिफर करते हैं। 17 हो गया। एंड 18 देख लेते हैं। रामसर कन्वेंशन रेफर टू द कंजर्वेशन ऑफ, रामसर सम्मेलन निम्न में से किसके संरक्षण को संदर्भित करता है? तो रामसर किसके करता है? वेटलैंड के। 18 के चौथा। 19 देख लेते हैं। द लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ कार्बन इन द अर्थ इज, पृथ्वी में निम्न में से कार्बन का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? सो सबसे बड़ा भंडार पृथ्वी का कहाँ है? हमारे समुद्र में है, ओशियन में है। 19 का दूसरा ओशियन में है। और 20 देख लेते हैं। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैवी मेटल, तो इसमें से कौन सा हैवी मेटल नहीं है? सो हमारा जो मर्क्यूरी, लेड, एल्युमिनियम ये सब है, तो बिस्मिथ हमारा नहीं है, ज़्यादा भारी मेटल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21। सो 21 का पहले देख लेते हैं हम। UNEP स्टैंड फॉर, UNEP का पूरा नाम क्या है? तो UNEP का यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यही सही आंसर है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। सो यही 21 का हमारा पहला ही सही है। 22 देख लेते हैं हम। 22, द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज गिवन बाय, तो बायोडाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है भैया? तो जिन्होंने हमारे दिया है नॉर्मन मेयर्स ने हमारे बायोडाइवर्सिटी के कंसेप्ट को दिया है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज गिवन बाय, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की संकल्पना दिया है इन्होंने, नॉर्मन मेयर्स ने। अब हम 23 देख लेते हैं। तो ई कॉली इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन वाटर पोल्यूशन विथ, सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मल पदार्थ। जल प्रदूषण में ई कोलाई किस प्रदूषक का सूचकांक है? तो ये फैकल मैटर जो है इसका सूचकांक है। तो 23 का हमारा हो जाएगा 4th। अब हम 24 का देख लेते हैं। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन, तो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई? तो ये हमारे डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है, डॉप्सन यूनिट में। तो 24 का हमारा हो जाएगा 4था, डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट हमारा डिफाइन करता है 0.01 mm थिकनेस एट STP। तो STP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हमारा STP का मतलब होता है। तो DV इज डिफाइंड टू बी 0.01 mm थिकनेस ऑफ
STPP। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम 25 देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अबाउट, सतत विकास के बारे में है। तो सतत विकास के बारे में क्या है हमारा? सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, अवॉइडेंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सब जो है हमारे सतत विकास के बारे में है। तो 25 के ये सारे हमारे सतत विकास के बारे में, ये इन सब को वर्णन किया गया है, इन सब का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 26 का। 26 वाला कौन सा क्वेश्चन है? नमामि गंगे प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, तो नमामि गंगे कब लॉन्च किया गया है? हमारे 2014 में हमारे नमामि गंगे को लॉन्च किया गया था। तो जून में लॉन्च किया गया था नमामि गंगे को, 2014 के जून में। ठीक है, 26 हो गया। अब 27 देखते हैं हम। 27 है, फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सिस्टम इन विच, तो लिक्विड पार्टिकल्स एंड डिस्पर्स्ड इन गैस, तो कोहरा कोलाइडियल सिस्टम का एक उदाहरण है जिसमें होता है तरल कण गैस में बिखरे हुए। तो यही हमारा सही है, तरल कण गैस में बिखरे हुए, तो लिक्विड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन गैस। 27 का पहला ही हमारा सही है। ठीक है, अब 28 देख लेते हैं हम, इस पेज का लास्ट। ट्रॉफिक लेवल आर फाउंड बाई, तो ट्रॉफिक स्तर किसके द्वारा मापा जाता है? तो ट्रॉफिक स्तर हमारा मापा जाता है खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए जीव, मतलब ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, तो इससे नापा जाता है हमारा ये ट्रॉफिक लेवल। तो 28 का चौथा। 29 हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण हमारे जल में कठोरता उत्पन्न होती है। तो ये पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 30th देख लेते हैं, 30 वाला। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो प्रत्येक ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारा 11 जुलाई को। 11 जुलाई को हमारा सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ये दूसरा हो गया। अब हम देखते हैं 31 वाला, 31st। तो इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, सो यही इसका पहला आंसर ही सही है, इक्वेटर टू पोल्स, भूमध्य रेखा से ध्रुव की। तो 31 का पहला। अब हम देख लेते हैं 32, तो थोड़ा फास्ट चलते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सो एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सो इसेंशियल एलिमेंट्स है बायो नाइट्रोजन फिक्सेशन के, ये तो ये MO इसेंशियल एलिमेंट है इन सब में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 33। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज, तो जैव विविधता के नुकसान का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारक इसका है आवास हानि और विखंडन। हाँ, यही हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, तो ये ही हमारा सबसे मेन कारण है, महत्वपूर्ण कारण है। तो हमारा 33 का फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम 34। तो यह है इन न्यूक्लियर रिएक्टर विच इज एसेंशियल, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या आवश्यक होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारा क्या आवश्यक होता है? यूरेनियम। यूरेनियम हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में आवश्यक होता है, तो थर्ड हो जाएगा। 35th ये है हमारा लैटिट्यूड मीन्स, तो अक्षांश का अर्थ क्या होता है? लैटिट्यूड मीन्स होता क्या है? तो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, तो ये अक्षांश का अर्थ होता है भूमध्य रेखा से दूरी, तो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। 35th का तीसरा। हम देख लेते हैं 36 वाला। इंडिया टारगेट्स नेट जीरो कार्बन इमिशन
बाई। तो इंडिया कब टारगेट कर रहा है, भारत के द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। कब रखा गया है? 2070 रखा गया है। 70 पहला है, 36 का पहला है, 2070 2070 रखा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये 37 वाला, द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। कौन सा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है? तो ये है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये चौथा वाला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लैंग्स ऑफ प्लैनेट। तो लैंग्स ऑफ प्लैनेट्स के नाम से कौन जाना जाता है? लैंग्स ऑफ प्लैनेट्स के नाम से हमारा जाना जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो अमेजन वर्षा वन हमारा लैंग्स ऑफ ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो अब देख लेते हैं हम 39। तो ये देख लेते हैं हम, वर्मी कल्चर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन। तो वर्मी कल्चर कृमि तकनीकी का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? जैविक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो 39 का थर्ड। तो अब हम देख लेते हैं 40th देख लेते हैं 40, एसिड रेन इज कॉज्ड बाई। तो एसिड रेन इज कॉज्ड बाई SO2 के द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा ये अम्ल वर्षा होती है। तो 40th का थर्ड। तो अब देख लेते हैं 41 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी रिकवरी मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो कौन सा नहीं है? सो इस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन, इसको स्किप करते हैं, इसको बाद में अलग से कर लेंगे। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हुई तो इसलिए इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन छोड़ रहा है, इसके लिए रिग्रेट है। आगे 42 देख लेते हैं, परसेंटेज एनर्जी ट्रांसफर्ड टू हायर ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन इज। तो खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषी स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा का प्रतिशत है। तो क्या प्रतिशत है इसका? 10%। तो 10%। तो 43 अब देख लेते हैं, माइल्ड ग्रेजिंग इन ग्रासलैंड बाय हेर्बीवोर्स। घास के मैदान में शाकाहारियों द्वारा हल्की चराई, इसको क्या बोलते हैं? घास। ये क्या होता है इसके द्वारा? ये जब हल्की हल्की चराई होती है तो इसके द्वारा घास बढ़ जाती है, तो ये घास के विकास को बढ़ाना है। स्टिमुलेटिस ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। तो थर्ड वाला इसका हो जाएगा सही आंसर। तो अब हम देख लेते हैं 44 का, द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इज। तो विश्व का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार है। सो कौन सा है ये? जलकुंभी होता है ये, वाटर हाइसिंथ। तो ये हो गया 44। इसके बाद हम देख लेते हैं 45, विच टाइप ऑफ लाइट एनर्जी इज इफेक्टिवली अब्सॉर्ब्ड बाई कार्बन डाइऑक्साइड इन द लोअर बाउंड्री ऑफ द ट्रोपोस्फियर। मतलब क्षोभ मंडल की निचली सीमा में कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा किस प्रकार की प्रकाश ऊर्जा को प्रभावी ढंग से अवशोषित किया जाता है? तो किस प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है? तो अवरक्त ऊर्जा, इन्फर्ड एनर्जी। तो 45 का पहला। अब देख लेते हैं हम 46 फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। भारतीय परिस्थिति के जनक कौन है? तो ये है हमारे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। तो 46 का दूसरा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज डिस्क्राइब्ड बाई। तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम का वर्णन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? मतलब किसमें किया गया है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें किया गया है ऊर्जा के संरक्षण का नियम। आगे बात करते हैं हम 48 वाला 48, द मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर इज। तो सबसे पारिस्थितिक प्रासंगिक
पर्यावरण कारक है, तो कौन सा है वो? और ये है तापमान, तो टेम्परेचर। तो लास्ट वाला है 49वाला। अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ लिक्विड प्रोपोर्शनल टू इट्स पास्ट एयर प्रेशर। मतलब इसको हिंदी में समझते हैं, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है? तो ये हेनरीज लॉ को के समानुपाती हो, जो इन्होंने लॉ बताया इसमें उसके रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है। तो हेनरीज लॉ, इसको मैंने टिक कर लिया है। एंड 50 वाला देख लेते हैं। विच वन एमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रेसिपिटेशन का एक रूप नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? आइस बॉल, रेन, हेल में से ये फॉग नहीं है। तो हमने यहाँ 50 तक कर लिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे डन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 50 कर लेंगे, मतलब ऐसे ऐसे करके हम 4 पार्ट में इसको 200 क्वेश्चन को कवर कर देंगे, ताकि हमें बोरिंग भी ना लगे, बोर भी ना हो इससे, और हमारा क्वेश्चन भी हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।